हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कहाँ से करेंगे, प्रोजेक्ट हाइट से करेंगे। किधर से करेंगे, हाइट से। हाइट है उस पर हमें प्रोजेक्शन करना है। जैसे सपोज कीजिए, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कितने तरीके का। देखिए, ये हमारा कोई सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। ये एच एवं पर कोई हाइट है यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट को अब इस हाइट से प्रोजेक्ट करना है। तो हाइट से दो तरीके से होता है, एक तो एंगल पर कर दें या फिर वर्टिकली कर दें या फिर हॉरिजॉन्टली। तो एंगल पर प्रोजेक्शन यहाँ पर कितने टाइप से होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि हॉरिजॉन्टली करना है। कैसा करना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यही हमारी वीडियो का टॉपिक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक। दूसरा होता है कहाँ से, अब किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम उस एंगल पर प्रोजेक्ट ना करके हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट है हमारा O। इस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टली इस टाइप से होगा, यानी कि इसको u वेलोसिटी से यहाँ से रेस्ट पर है, यहाँ तो इनिशियल। अब इसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ये पाथ इस तरह से बनाते हुए चले जाएगा, ठीक। अब इस पाथ पर हम फाइंड क्या क्या करेंगे, तो इस पाथ पर हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इसकी ट्राजेक्टरी इक्वेशन। ट्राजेक्टरी इक्वेशन, ठीक। यानी कि इसकी पाथ का जो इक्वेशन है, ये पाथ जो आ रहा है, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद में हम क्या फाइंड करेंगे इसका, उसके बाद में हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक। फिर उसके बाद में हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ में इनका एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करेंगे और वेलोसिटी का एंगल भी फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल ये फाइंड करना है, ठीक। टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है। उसके बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड के बाद फाइंड करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या है। फिर इसके बाद में फाइंड करेंगे हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक। यानी कि हमको फाइंड करना है, ये 6 टर्म्स हमको फाइंड करना है, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब इस फिगर पे हम समझते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो h हाइट पर रखा हुआ है, इसको u वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमने इसको फेंका, ठीक। तो कुछ दूर तक वो हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर उसके बाद में इस तरह से डाउनवर्ड आने लगेगा, ठीक है। ये इसका पाथ बनाएगा। तो ये जो पाथ है, ये क्या बोला जाता है, ट्राजेक्टरी इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है, इस पाथ को। और यहां से यहां तक आने पर, यानी कि ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड t, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज कहां से, यहां से यहां तक ये डाउनवर्ड गया है, यानी कि यहां से यहां तक जो इसकी है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। टाइम हो गया। हाइट क्या है, यानी कि ये हाइट है। बहुत छोटी छोटी इक्वेशन बननी है इसके अंदर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि हमने इस पाथ पर, यहां पर, ये यहां से यहां तक चल के आ गया, इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पाथ बोलेंगे। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, इसको प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहां भी निकाला जा सकता है, यहां भी निकाला जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली इन्हीं पॉइंट पर वेलोसिटी निकलेगी, ठीक। तो सपोज किया हमने, अब ये हमारी इस तरह से वेलोसिटी चल रही है, ठीक है। यानी कि इसके हमने टेंजेंशियली एक लाइन ड्रॉ की, ये इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन vx और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। यहां से यहां तक ये गया तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ चला, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इस पॉइंट P की, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसके अंदर हमको ये सारी चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं ट्राजेक्टरी इक्वेशन के ऊपर। ट्राजेक्टरी इक्वेशन है क्या, हाँ एक चीज आपको चाहिए, यहाँ जो हाइट है, ठीक, और ये टाइम, तो हमारी जो वेलोसिटी जो आएगी
वो एक बार हाइट के रेस्पेक्ट में भी आ सकती है और एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में भी आ सकती है, क्योंकि वर्टिकली जाएगा, ठीक है, तो कुछ हाइट भी ट्रेवल करेगा। तो इसके लिए इसमें अब एप्लीकेशन कौन सी यूज होनी है, इसमें यूज होनी है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीज इसके अंदर यूज होंगी, ठीक है। तो देखिए चलते हैं फिर ट्राजेक्टरी इक्वेशन की तरफ। तो ट्राजेक्टरी इक्वेशन क्या चीज है, पाथ की। देखिए ट्राजेक्टरी इक्वेशन है कि जो पाथ की इक्वेशन होगी उसको हमें बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राजेक्टरी इक्वेशन के लिए सपोज किया यहाँ पर कोई हमने x डिस्टेंस पता कर लिया, कुछ x डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस x डिस्टेंस तक आने में उसको टाइम लगा t, ठीक। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। और यहाँ पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा यानी कि ux वो u के इक्वल होगा। सबसे पहले यहाँ कंपोनेंट में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। x इक्वल टू u इंटू टी, यहाँ से हम टाइम की इक्वेशन बना रहे हैं, तो t इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन u। ये टोटल टाइम का प्रोजेक्टाइल का टाइम नहीं है, ठीक है, ये छोटा से पाथ का टाइम है, यहाँ तक इसको आने में लिया है टी टाइम, ठीक है। अब जब पाथ हमारा इस तरह से एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि ऊपर से डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ से, तो देखिए इस पाथ पर जो हाइट कुछ ट्रेवल कराएगा जी, ठीक है। तो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ये वाली, y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ टोटल पोर्शन में क्या होना है, एक्सेलरेशन होना है, ठीक है। अब रेस्ट पर था, यहाँ पर तो ये रेस्ट पर था ना, ठीक है, और y हमने इसका ये सपोज किया, यहाँ से ये x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली है और ये y डिस्टेंस हमने वर्टिकली ले लिया इसका, ठीक। तो अब ऑब्जेक्ट काय पर है, रेस्ट पर, यानी कि u की वैल्यू 0 हो चुकी, y इक्वल टू कितना हो गया, हाफ gt स्क्वायर। ये पैराबोला का पाथ नहीं है, पैराबोला के पाथ में टाइम नहीं आना, ठीक है। यानी कि अब हमको क्या करना है, y इसका जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है h माइनस वाई, अब यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस ले ले तो कितना बच रहा है, h माइनस वाई बच रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस, यानी कि अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, इसको 2, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन t को इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 या पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, ठीक। तो यहाँ से हमको ये पाथ मिल जाएगा y इक्वल टू हाफ g, t की जगह हम कितना पुट करेंगे, x अपॉन u स्क्वायर, ठीक। तो ये पाथ मिला हमको, कितना मिल गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यही होती है हमारी ट्राजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन हम बनाएंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए। एक तो हम इसका ऐसे ले लें, पहली इक्वेशन ले लें v इक्वल टू u प्लस जी टी। यहाँ से अगर टाइम फाइंड करना चाहेंगे तो टाइम की इक्वेशन हो जाएगी, u तो 0 हो जाएगा हमारा, v इक्वल टू कितना हो गया, जी टी, यानी कि t इक्वल टू v अपॉन जी। एक तो इक्वेशन ये होती है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है कि जब हाइट के रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे इसको, तो v इक्वल टू हमारा क्या लगाना है, हमको h लगा दें, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से टाइम की इक्वेशन बनाएंगे तो 2h अपॉन जी अंडर रूट, यानी कि ये आ गई टाइम की इक्वेशन, यही होती है, ठीक है। ये टाइम की इक्वेशन होती है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है रेंज, टाइम हो गया, रेंज फाइंड करना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। तो देखिए रेंज, ये आर रेंज है इसकी, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगेगा, तो वही पहली जो इक्वेशन होती है हमारी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम पूरे पाथ के लिए निकाल रहे तो हम डिस्टेंस की जगह एक्स की जगह क्या लेंगे, आर लेंगे। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए क्या करते हैं, यानी कि रेंज, तो हमको ये रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अच्छा, यू एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में, रेंज तो एक्स डायरेक्शन में आएगी ना, और टाइम पीरियड पूरा टाइम हो गया, तो यू एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, यू रखेंगे, एक्स डायरेक्शन में यू होता है, और टी की जगह रख देंगे ट्वाइस एच अपॉन जी। तो ये आ गई हमारी रेंज की इक्वेशन, ठीक। अब हाइट की इक्वेशन फाइंड करनी है हमको, यानी कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट की डिफाइन करने के लिए देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, एक तो ये इक्वेशन होती है, तो हम क्या करेंगे, u 0 कर देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन 2gh, तो ये हो जाएगी हाइट की इक्वेशन। और दूसरी अगर हम निकालना चाहें तो h इक्वल टू कितना लगा सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी एक हाइट की इक्वेशन और एक ये होगी हमारी हाइट की इक्वेशन। तो वीडियो हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।